वैज्ञानिकों ने बिग बैंग के तुरंत बाद की एक ऐसी घटना देखी है जिसने उन्हें यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि जैसा वो सोच रहे थे कि इस तरीके से ब्रह्मांड का निर्माण हुआ होगा, क्या एग्जैक्टली वैसा ही हुआ है। क्योंकि उन्होंने घटना देखी है 12 अरब 80 करोड़ साल पहले की, यानी बिग बैंग के मात्र 90 करोड़ साल बाद ये घटना हुई थी। और ये घटना थी दो आकाश गंगाओं के विलय की घटना। इससे पहले भी एक दो घटनाएं ऐसी वो देख चुके हैं जिसमें दो आकाश गंगाओं का विलय हो रहा था, वो भी लगभग इसी काल के आसपास की घटनाएं थी। लेकिन इस बार जो वो आकाश गंगा के विलय की घटना वैज्ञानिकों ने देखी और उससे जो उन्हें सुराग मिला, उसने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया है। तो क्या ये घटना थी और उससे कैसे सुराग वैज्ञानिकों को मिले हैं, ये तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं माना मिस्ट्री। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो क्या कोई ऐसी घटना जो 12 अरब 80 करोड़ साल पहले घटित हो चुकी है उसको अभी देखा जा सकता है? जी हां, वैज्ञानिकों ने ऐसी ही ये घटना देखी है और इस घटना को देखने में उनकी मदद की है गामा रे बर्स्ट ने। इसी गामा रे बर्स्ट की सहायता से वैज्ञानिकों को वो सुराग मिला है जिसकी तलाश वो बहुत पहले से कर रहे थे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये घटना थी दो आकाश गंगाओं के आपस में विलय होने की। ये खोज ब्रह्मांड के शुरुआती विकास और उस समय के विशाल ब्लैक होल के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती है। खगोलविदों ने सुबारू ऑप्टिकल टेलीस्कोप और अल्मा एंटीना सरणी का उपयोग करके आकाश में एक छोटे से क्षेत्र का अध्ययन किया। इस दौरान उन्हें पता चला कि वे 12 अरब 80 करोड़ साल पहले हुई आकाश गंगा विलय को देख रहे थे। इस विलय में शामिल दोनों आकाश गंगाओं में गैस की प्रचुरता थी जो तारा निर्माण और ब्लैक होल के विकास के लिए ईंधन का काम करती है। आकाश गंगाओं का विलय एक बहुत ही बड़ी और प्रभावशाली खगोलीय घटना है जिसमें दो या दो से अधिक आकाश गंगाएं आपस में टकराती है और एक नई आकाश गंगा बनाती है। यह प्रक्रिया अरबों वर्षों तक चल सकती है और इसके दौरान कई नाटकीय घटनाएं घटित होती हैं। जब दो आकाश गंगाएं एक दूसरे के करीब आती है तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल बहुत मजबूत हो जाता है और ये बल दोनों आकाश गंगाओं को एक दूसरे की ओर खींचता है और आखिरकार उन्हें टकराने पर मजबूर करता है। विलय के दौरान आकाश गंगाओं में मौजूद तारे अपने सामान्य मार्ग से विचलित हो जाते हैं और नए मार्ग पर चलने लगते हैं। कई तारे एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं जिससे उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल और अधिक मजबूत हो जाता है। विलय के दौरान आकाश गंगाओं में मौजूद गैस और धूल के बादल आपस में टकराते हैं और संकुचित होते हैं। इससे नए तारों का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को तारा निर्माण कहा जाता है। विलय के दौरान कुछ तारे इतने बड़े हो जाते हैं कि वे सुपरनोवा विस्फोट कर जाते हैं। सुपरनोवा विस्फोट बहुत ही शक्तिशाली विस्फोट होता है जो आसपास के अंतरिक्ष को बहुत प्रभावित करते हैं। इसके अलावा विलय के दौरान आकाश गंगाओं के केंद्र में मौजूद ब्लैक होल आपस में मिलकर एक बड़ा ब्लैक होल बना सकते हैं। यानी एक बहुत बड़ा मतलब एक सुपर मैसिव ब्लैक होल का निर्माण होता है जब दो आकाश गंगाओं के केंद्र में मौजूद ब्लैक होल आपस में टकराते हैं। इसके अलावा विलय के दौरान आकाश गंगाओं की आकृति में बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। आकाश गंगाएं खिंच जाती हैं और मुड़ जाती है और अपनी मूल आकृति खो देती है। आकाश गंगाओं का विलय ब्रह्मांड के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
ये प्रक्रिया आकाश गंगाओं को बड़ा और अधिक जटिल बनाती है। इसके अलावा विलय के दौरान नए तारे और तत्वों का निर्माण होता है जो ग्रहों और जीवन के निर्माण के लिए आवश्यक है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आकाश गंगाओं का विलय अरबों वर्ष तक चलता है, लेकिन आकाश गंगाओं में मौजूद तारे एक दूसरे से टकराते नहीं हैं क्योंकि उनके बीच बहुत अधिक दूरी होती है। आकाश गंगाओं में मौजूद गैस और धूल के बादल आपस में टकराते हैं और इससे नए तारों का निर्माण होता है। वैज्ञानिकों ने यह भी बताया कि इस विलय से तारा निर्माण की गति में तेजी से वृद्धि हो सकती है, जिसे स्टार बर्स्ट कहा जाता है। इसके अलावा विलय के दौरान अधिक पदार्थ केंद्रीय ब्लैक होल में गिर सकता है, जिससे क्वासर की गतिविधि में वृद्धि हो सकती है। आपको बता दें कि क्वासर ब्रह्मांड के शुरुआती समय में पाए जाने वाले अत्यंत चमकीले पिंड होते हैं जो एक विशाल ब्लैक होल के चारों ओर पदार्थ के गिरने से उत्पन्न ऊर्जा के कारण चमकते हैं। आकाश गंगाओं के विलय की इस घटना से वैज्ञानिकों को यह सुराग मिला कि ब्रह्मांड के शुरुआत में जो तारों के निर्माण में तेजी आई, जो नए नए ग्रहों का निर्माण होना शुरू हुआ, उसकी वजह क्या थी। क्योंकि जब गैस और धूल के बादल आपस में टकराए, ऐसे ही आकाश गंगाएं जब आपस में विलय करती गई, तो जो तारों के निर्माण में है उसमें गति आना स्वाभाविक था। साथ ही ग्रहों का निर्माण भी इन्हीं गैस और धूल के बादलों के आपस की टक्कर से ज़्यादा तेजी से हुआ। इसके अलावा वैज्ञानिक ये भी समझ पाए कि ब्रह्मांड के शुरुआत में जो छोटे छोटे ब्लैक होल का निर्माण हुआ था, क्या वो भी आपस में टकराए, क्योंकि वैज्ञानिकों की नज़र उस प्रिमोर्डियल ब्लैक होल्स पे भी थी, जिसके बारे में कहा जाता है कि बिग बैंग के तुरंत बाद ऐसे ही प्रिमोर्डियल ब्लैक होल्स का निर्माण हुआ था। तो आकाश गंगाओं की टक्कर में ऐसे ब्लैक होल पर भी निगरानी की गई और उन्हें भी आपस में टकराते हुए देखा गया। अब सवाल ये उठता है कि ये सुराग तो अब वैज्ञानिकों को मिल गया है, लेकिन इस सुराग के आधार पर वैज्ञानिक अब और ज़्यादा उत्साहित इसलिए हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इसी तरह से उन्हें और भी ज़्यादा जानने के लिए अगर गामा रे बर्स्ट का इस्तेमाल किया जाए तो उन्हें और भी ज़्यादा जानकारी मिल सकती है। और हो सकता है कि एक दिन ऐसा भी आए जब वो उस बिग बैंग को जो अभी तक काल्पनिक है, उसे भी वो देख पाएं। तो ये घटना अपने आप में इस खगोलीय घटनाओं के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।